में सर्व पितृदोष अमावस्या, जिसे पितरों की अमावस्या भी कहते हैं, इसका बहुत महत्व है। मान्यता है यदि कोई जातक किसी भी कारणवश पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, उनका तर्पण, उनके निमित्त दान, ब्राह्मण भोजन आदि ना करा पाए तो वह यदि सर्व पितृदोष अमावस्या के दिन कुछ उपाय करे तो उसके पूरे पितृपक्ष का फल प्राप्त हो जाता है। उसके पितृ संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। इस मनुष्य जीवन में मनुष्य से पाप और पुण्य दोनों ही कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों के आधार पर मृत्यु के पश्चात जीव को स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र पौत्र आदि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने पूर्वजों के निमित्त शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कर्म करें जिससे उनके पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिले, अथवा वे जिस भी योनियों में हों उन्हें वहां पर सुख की प्राप्ति हो सके। सनातन धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करने का बहुत महत्व बताया गया है। सूर्य की अनंत किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से ही भगवान सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा किरण में तिथि विशेष को भगवान चंद्रदेव निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या है। अमावस्या प्रत्येक धर्म संबंधी कार्यों के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है। पितृ अमावस्या को पितृदोष, काल सर्प दोष और जीवन के सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए अति उत्तम कहा गया है और इस दिन वह उपाय अवश्य ही करें जिससे पितृ प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए जाने आप क्या कर सकते हैं पितृ अमावस्या पर। पीपल के पेड़ पर पितरों का निवास माना गया है। सर्व पितृदोष अमावस्या के दिन सुबह के समय किसी तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में कच्चा दूध, पानी, काले तिल, शहद एवं जौ मिलाकर समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित करें और पीपल की 7 परिक्रमा करें। इस दौरान ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप भी आप लगातार करते रहें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आपसे संभव हो तो आपको ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए और भोजन में खीर, सब्जी, पूरी आप अवश्य रखें। आपको कच्चा भोजन नहीं बनाना है। आप भोजन के पश्चात ब्राह्मण देवता को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, नकद, दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर उनसे आशीर्वाद भी जरूर लें। इस दिन गाय को 5 फल भी अवश्य खिलाएं। इस दिन घर में जो भोजन बने उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों का भोजन भी अवश्य ही निकाल दें। अमावस्या के दिन शाम के समय आप कोई सफ़ेद मिठाई और लोटे में पानी, चावल, चीनी, काले तिल, जौ डालकर शाम के समय भी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। एक सरसों के तेल का दिया आप जलाएं। ध्यान रहे कि इस बत्ती का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इस साल आखिरी श्राद्ध पर एक विशेष संयोग भी बन रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस दिन 11 साल बाद गज छाया योग बनेगा। इसके पहले 7 अक्टूबर 2010 को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर यह शुभ योग बना था और अब 8 साल बाद 2029 में फिर से 7 अक्टूबर को ही ये संयोग बनेगा। इस बार खास बात ये भी है कि पितृपक्ष की अमावस्या बुधवार को है और इस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों ही बुध की राशि यानी कन्या में रहेंगे। गज छाया योग का वर्णन स्कंद पुराण और महाभारत में किया गया है। तिथि, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर बनने वाले इस शुभ संयोग में श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ योग में पितरों के लिए किए गए श्राद्ध और दान का अक्षय फल मिलता है। इस शुभ योग में श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में समृद्धि और शांति भी होती है। गज छाया योग में किए गए श्राद्ध और दान से पितर अगले 12 सालों के लिए तृप्त हो जाते हैं। कब से कब तक रहेगा ये शुभ योग, आइए जानते हैं। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र के अनुसार सूर्य साल में एक बार हस्त नक्षत्र में आता है और ऐसा ज़्यादातर पितृपक्ष के दौरान ही होता है। गज छाया योग के लिए सूर्य का हस्त नक्षत्र में होना जरूरी माना जाता है। 6 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय से शाम 4:34 तक ये शुभ योग रहेगा, इसलिए इस दिन श्राद्ध और दान का अक्षय पुण्य मिलेगा।
साथ ही पितृ कई सालों के लिए तृप्त हो जाएंगे। अग्नि, मत्स्य और वराह पुराण में भी गज छाया योग का वर्णन किया गया है। इस शुभ योग में पितरों के लिए श्राद्ध और घी मिली हुई खीर का दान करने से पितृ कम से कम 12 सालों के लिए तृप्त हो जाते हैं। गज छाया योग में तीर्थ स्नान, ब्राह्मण भोजन, अन्न वस्त्र आदि का दान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें विधि विधान से श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध करने वाले को पारिवारिक उन्नति और संतान से सुख मिलता है। साथ ही ऋण से भी मुक्ति मिलती है।